बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आया नो वेलकम बैक टू माय चैनल अरूज यम्स फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको अगर आप डाइट कर रहे हैं तो आप जो है वो टू टाइप्स के मैंने जो यहाँ पे टिक्का तैयार किया है। एक जो है वो मैंने स्टीम के साथ तैयार किया है और दूसरा जो ना उसको मैंने वैसे ही रोस्ट कर लिया है। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो आप जो है वो स्टीम वाला चिकन पीसेस जो ना टिक्का तैयार कीजिएगा। अगर आपके घर फ़ौरन मेहमान आ गए हैं और आपने इसको पहले मैरिनेट करके रखा हुआ है, आप इसको ईज़िली जो है वो मैरिनेट करके तकरीबन 8 से 10 दिनों के लिए इसको रख सकते हैं। अचानक मेहमान आ गए हैं, इसको आपने मैरिनेट किया हुआ है, इसको निकालें फ्रिज से और इसको जो है वो हल्का सा इसको फ्राई करें और मेहमानों को पेश कर दें। जिससे स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। अच्छा जी, इसके लिए मैंने जो है वो 4 चिकन पीसेस लिए हैं और ये जो है वो बड़े बड़े लेग वाले चिकन पीसेस थे। इनको मैंने डीपली कट कर लिया है अच्छे तरीके से, ताकि जो है तमाम इंग्रेडिएंट जो है वो इसके अंदर जो है वो अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ मैंने इसको जो छुरी की मदद से डीपली कट कर लिया है, क्योंकि मेरे पास 4 चिकन पीसेस थे, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एक बड़ी सी कढ़ाई बर्तन लिया है, ताकि हमारे जब मैं इसको इसके मैरिनेशन तैयार करूँ तो वो इक्वली जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इसका सारा जो है ना इंग्रेडिएंट्स। अब जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम मैंने एक प्याली जो है वो दही लिया है, इसको मैंने जो है वो अच्छे तरीके से फेंट लिया, ताकि इसके अंदर जो है वो कोई फुटकियाँ वगैरह ना बने। क्योंकि मेरे पास 4 चिकन पीसेस हैं, उसकी मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लिया, ताकि इसके अंदर जो है वो कोई भी किसी भी किस्म की गुठली वगैरह ना बने। अब जो स्पाइसेस ऐड करने का मरहला है, तो यहाँ पे मैंने जो है वो 1.5 टीस्पून जो है नमक ऐड कर दिया है। ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। और यहाँ पे जो है मैं लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे मैं लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ और ये तकरीबन जो है वो 1 टीस्पून ऐड करिए। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के ऐड कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा ऐड करते हैं, कुछ कम। आप अपनी लेवल स्पाइसेस लेवल आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हल्दी ऐड की है, थोड़ा सा कलर के लिए जो है वो मैंने हल्दी इसके लिए ऐड कर दिया। या ये भी 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है। नमक ऐड किया है, मिर्चें ऐड की हैं, हल्दी ऐड की है और यहाँ पे भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, वो तकरीबन हाफ़ टी स्पून है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है भुना हुआ कुटा हुआ जो है मैं धनिया ऐड करूँगी, वो भी जो है वो 1 टेबल स्पून जो है वो 1 टीस्पून जो है वो ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो है वो भुना हुआ कुटा हुआ धनिया ऐड कर दिया है। अच्छा जी, स्पाइसेस लेवल आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो मैं बता रही हूँ आपको कि ये क्या है, ये हमारे पास दादरी मिर्चें हैं, दादरी मिर्चें, कुटी हुई दादरी मिर्चें हैं। ये मैंने तकरीबन 2 टीस्पून ऐड किए हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो है यहाँ पे मैं जो है वो काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून है। अच्छा, इसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे जो है वो लहसुन और अदरक का पेस्ट अगर आपके पास है तो आप वो यूज़ कर लें। मेरे पास पाउडर था, लहसुन का पाउडर मैंने ऐड कर दिया, वो भी 1 टीस्पून है। यहाँ पे मैंने अदरक का पाउडर ऐड किया है, वो मैंने 2 टीस्पून ऐड किया है। अगर आपके पास लहसुन और अदरक कूटा हुआ है तो वो आप जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे घर का बना हुआ मसाला जो है, गरम मसाला, वो 1 टीस्पून ऐड कर दिया है। अब मैं इन सारी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। मैं आपको दोबारा रिपीट करती हूँ। मैंने इसमें नमक ऐड किया है, लाल मिर्चें ऐड की हैं, ज़ीरा ऐड किया है, धनिया ऐड किया और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ज़रदा कलर, थोड़ा सा कलर, ताकि इसके अंदर जो है वो बड़ा ही प्यारा सा कलर आ जाए। अब ये जी मैंने इनको अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद जो है 1 बाय 1 चिकन के पीसेस लूँगी और इनको जो है इसमें हाथ की मदद से इसके कट्स के अंदर जो है ना, ये सारा मैंने ना इसकी मैरिनेशन जो है वो करनी। कट्स के अंदर अंदर आपने इसको इतना मिक्स करना है कि सारी मैरिनेशन जो है वो इनके कट्स के अंदर जो है वो चली जाए। आपने ये मैरिनेट करके जो है वो तकरीबन 3 to 4 आवर्स रखने हैं। और मेरे पास ज़रा टाइम कम था तो मैंने 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट किया था। अगर आप इसका टेस्ट ज़्यादा चाहते हैं कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, तो आप ओवरनाइट भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर यानी कि इसको जो है आप इस तरह मैरिनेट कर लिया है, तो आप इसको जो है वो फ्रीज़र में तकरीबन जो है 15 डेज़ के लिए भी जो है इन पीसेस को रख के आप निकालें। इनको पहले मैरिनेट कर लें 50 इस तरह, और फिर 15 डेज़ के लिए जो है वो ज़िपर में बंद करके इसको रख लें और आप फिर दोबारा निकाल के इस तरह जिस तरह मैंने बनाया आगे से इस तरह आप बनाएं तो बहुत ही मज़े के ये बनेंगे। यहाँ पे मैंने इनको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लिया और यहाँ पे मैंने लेमन का जूस मुझे भूल गया था, तो मैंने 2 लेमन काट के उसका जूस डाल दिया इसमें। यहाँ पे आप लेमन की जगह जो है वो सिरका भी ऐड कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने 2 लेमन्स लिए हैं। आप जो है ना वो 2 टेबल स्पून जो है वो आप सिरका ऐड कर सकते हो, वाइट सिरका। लेकिन अगर आपके पास लेमन है तो आप लेमन को प्रेफरेंस दीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ऐड करके इसको
मैं आपको दिखा रही हूँ कि अच्छे तरीके से मैंने इनको जो है वो डिप कर लिया है। बड़ी सी कढ़ाई इस वजह से ली थी ताकि मैरिनेशन जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए। अब मैंने इनको अच्छे तरीके से इसमें मैरिनेशन के अंदर डिप कर लिया है और यहाँ पे मैं इसको कवर दे के तकरीबन 2 से 3 आवर्स के लिए जो ना मैं इसको रख दूँगी। अब यहाँ पे मैंने इसको जो है वो कवर करके 2 to 3 आवर्स के लिए जो ना इस मैरिनेटेड चिकन को मैं एक साइड पे रख दूँगी। अब जी यहाँ पे देखें, मैंने एक इसको 2 पीस इसको मैं स्टीम करूँगी और 2 पीस उसको मैं ऐसे ही रोस्ट करूँगी। स्टीम के लिए मैंने क्या किया है कि खुला खुला सा बर्तन ले लिया है, इसके अंदर जो है वो मैंने सुराखों वाली जाली ली है और वो रख दी है। और आपने पानी इतना यूज़ करना है कि जो है वो पानी जो है वो सुराखों के ऊपर ना आ सके। अब यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे मैं ग्रीन टी साथ साथ बना रही हूँ। मैं चिल्टन प्योर का लेमन ग्रास जो है वो ग्रीन टी इसकी यूज़ करती हूँ। ये इंतहाई अच्छी है। अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आप जो है ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने जो है वो 2 से 3 जो है वो बादियान के फूल इसमें डाल दिए हैं। अब मैंने यहाँ पे बटर पेपर ले लिया। अगर आपके पास जो है बटर पेपर नहीं है, बटर पेपर होना ज़रूरी है। आप यहाँ पे जो है बटर पेपर का इस्तेमाल, या फॉइल पेपर जो होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास बटर पेपर था। इतना मैंने बड़ा ले लिया ताकि मैं इसको जब इन पीसेस को जो है वो इसके अंदर रखूँ तो कवर जो है ना वो बटर पेपर इन पीसेस को कवर कर ले। अब मैंने यहाँ पे 2 पीसेस को रख लिया है। आपको मैंने पहले बताया था कि 2 पीसेस को मैं स्टीम करूँगी और 2 पीसेस को मैं रोस्ट कर लूँगी। अब क्या किया है मैंने, नीचे से पानी इतना डाला। अब यहाँ पे मैं छुरी की मदद से जो है वो इसके अंदर जो है ना वो सुराख कर रही हूँ ताकि हमारा जो है वो स्टीम जो है वो आराम से जो है वो इसके ऊपर आ सके। ये आप जो है ये काम जो आप फॉइल पेपर के साथ भी कर सकते हैं। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से कवर कर लिया है इसको, ताकि इसके तमाम जूसेस वगैरह जो हैं वो इसके अंदर ही रहें। अब मैं क्या करूँगी कि इसको ढक्कन दे के मैं इसको बंद कर दूँगी। इसको जो है ना पकने के लिए रख दूँगी और नीचे पहले जो है ना मैंने आँच जो है वो फुल रखी है ताकि मेरा पानी जो है वो बॉयल हो जाए, और जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाए तो आँच जो है वो आप मीडियम रखने। अब मैंने दूसरी साइड पे क्या किया है, उसी ही मैंने कढ़ाई में जिसमें मैंने इसको मैरिनेट किया था, उसी मैरिनेशन के मटेरियल में ही मैं इन दोनों चिकन के पीसेस को जो है वो मैं पका लूँगी। यहाँ में मैं कोई ऑयल वगैरह ऐड नहीं कर रही। इसी पीसेस में जो है वो हमारे सारे चिकन जो है वो गल जाएगा। इसको मैं कवर करके जो है वो मीडियम आंच पे जो है वो इसको रखूँगी। अच्छा, जिस दूसरे पतीले में जिसमें मैं स्टीम कर रही हूँ उसमें आपने ध्यान रखना है कि पहले आपने फुल जो है वो आंच कर लेना है ताकि पानी जो है वो बॉयल हो जाए, और जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाए तो उसकी आंच जो है वो आप मीडियम से लो तक रखें। अब यहाँ पे देखें, मुझे दूसरी कढ़ाई में मैं आपको ढक्कन उठा के दिखा रही हूँ कि यहाँ पे जो ना हमारा चिकन जो है वो उसको मैंने मीडियम आंच पे रख दिया है। अब ये स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारा कावा भी बन गया है, और यहाँ पे जो है मैं इसके लिए चटनी तैयार कर रही हूँ। चटनी के लिए मैंने जो है वो लहसुन लिया है, 4 से 5 कलियाँ ली हैं, और साथ थोड़ा सा पीस अदरक का लिया है, और 2 जो है वो हरी मिर्चें ली हैं, और साथ साथ मैं कहवा इंजॉय कर रही हूँ। आप इस कहवे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे वेट जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी लॉस होता है। लेमन ग्रास का, चिल्टन प्योर का है। अच्छा जी, इसको मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया है। यहाँ पे मैंने ऐड किया है लहसुन की जो है वो 4-5 कलियाँ, और अदरक छोटा सा पीस, और इसके 2 जो है वो हरी मिर्चें ऐड की हैं, और यहाँ पे मैंने पुदीना और धनिया को अच्छे तरीके से धो लिया था, और इसको दोनों को मैंने अच्छे मिक्स कर लिया है। इसमें पुदीना ऐड कर दिया है और धनिया ऐड कर दिया ताकि इसको जो है ना वो, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड कर रही हूँ। अगर अगर आप जो है वो इसको पुदीने की चटनी के साथ भी बना खा सकते हैं, और साथ ही इसको आप या फिर केचप के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे लग रहा था कि जैसे स्टीम जो है वो बाहर निकल रही है, जिस पतीले में मैं स्टीम कर रही हूँ, टिक्कों को स्टीम कर रही हूँ, तो वहाँ से जो है वो स्टीम निकलना शुरू हो गया। तो यहाँ पे मैंने साइड्स पे जो है वो मैंने आटा लगा लिया है। अच्छा जी, दूसरी साइड पे आप देखेंगे यहाँ पे जो है हमने चिकन को उसी की मैरिनेशन में हमने गलाना है। यहाँ पे हमारी चटनी तैयार हो गई हुई है, और जो है वो चिकन के, ये देखें, मैं आपको आँच भी बता रही हूँ कि यहाँ पे मैंने जो है वो, अब मैंने आँच जो है वो थोड़ी सी तेज़ कर दिया ताकि हमारा चिकन जो है वो जितना भी गलना था वो गल गया हुआ है। अब इसका ये जो पानी जो है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए। अब इसके पानी में ही इसको पकाना है, कोई एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी इसी के मटेरियल में। अब मैंने इसको साइड को जो है वो बड़े ही प्यार से जो है एहतियात से आपने इसकी साइड चेंज करनी है। अब आंच को तेज़ कर दिया मैंने, और फुल तेज़ कर दिया ताकि हमारा जितना भी जो है वो इंग्रेडिएंट्स थे, जितने भी मटेरियल था, वो सारे का सारा जो है ना वो खुश्क हो जाए, और हमारे जो है वो ये बिल्कुल गल गए हुए हैं। यहाँ पे देखें जी, सारा जो है जितना भी मसाला था, जितने भी इसकी मैरिनेशन थी, वो सारी की सारी उसी में ही मैंने इसको पकाया है। आपने भी बिल्कुल इस तरह करना है। और दूसरी साइड में मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे हमारे जो हैं वो चिकन पीसेस जो हैं वो स्टीम हो रहे हैं। अच्छा जी, मैंने दो रेसिपीज़ को एक ही वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया है कि साथ जो है मैं स्टीम कर रही हूँ और साथ ही मैं इसको रोस्ट भी कर रही हूँ।
आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी ये वीडियो को फुल वॉच किया करें, ताकि जो है वो मेरी आने और मुझे हौसला अफजाई होती है कि मेरी यूट्यूब फैमिली जो है वो मेरी वीडियो को फुल वॉच कर रही है। और बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मैं आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब मैंने क्या किया कि उसी ही मैंने कढ़ाई में जो है वो मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो ऑयल लगा लिया, तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने ऑयल यूज़ किया, और इसको जो है वो मैंने इसको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लूँगी ताकि इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाए। अब यहाँ पे देखें, इसको तकरीबन जो है वो आधा घंटा हो चुका हुआ है। अब मैंने इसका आटा जो है वो साइड से उतार लिया है छुरी की मदद से, और यहाँ पे देखें जी, हमारा जो है चिकन जो है वो जो स्टीम हुआ है वो बहुत ही मज़े का गल चुका हुआ है, और सारे जो है वो जूसेस इसी के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो गए, क्योंकि हमने बटर पेपर यूज़ किया था। अब यहाँ देखें, मैं आपको छुरी की मदद से चेक करवाऊँगी कि हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल गल चुका हुआ है। अच्छा जी, ये वाला जो चिकन जो मैंने स्टीम वाला चिकन है वो आप अगर आप डाइट कर रहे हैं और आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आप जो है वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि मैंने स्टीम वाले, और ये इतने मज़े के बने के थे कि आप यकीन करें कि अगर आपके घर मेहमान आ गए तो वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर ही पूछेंगे। अच्छा जी, दूसरी साइड पे मैंने क्या किया है कि दूसरी साइड पे अब मैंने इसके साइड्स को जो है वो चेंज कर लिया है। इसी तरह अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने स्टीम में मैंने जो चिकन पीसेस जो हैं वो स्टीम जो किए थे उनको भी हल्का सा मैं ऑयल लगा के 1 टेबल स्पून जो है वो ऑयल लगा के इसको जो है उसके कढ़ाई के अंदर रख दूँगी, ताकि उनके ऊपर भी बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाए। सिर्फ कलर के लिए जो ना हम ये चीज़ कर रहे हैं। अब ये क्योंकि स्टीम किया हुआ था तो इसको ज़रा भी इसको हिलाएंगे ना तो इसकी जो है वो टूट टूट जाएगी। इस वजह से मैंने जो है वो कढ़ाई को हिला के फिर इसको मिक्स किया। अब मैं चारों पीसेस जो है वो कढ़ाई में रख दिए हैं, और इसके ऊपर जो है मैं कोयले का धुआं दूँगी, और बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। कोयले की सारा जो है फ्लेवर इसके अंदर चला जाएगा धुएँ का। तो यहाँ पे देखें, मैंने कोयला इसके अंदर रख दिया, और साथ में इसके ऊपर ऑयल ऐड करूँगी और फ़ौरन इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी, और ये प्रोसेस जो है वो मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए करूँगी। नीचे से मैंने चूल्हा जो है वो बंद अब कर। मेरी प्यारी सी बेटी जो है वो देखें इसका कवर उतार रही है और देख रही है कि हमारे जो है चिकन पीसेस बिल्कुल रेडी हो चुके हुए हैं। तो ये चिकन पीसेस बिल्कुल रेडी हो चुके हुए थे। अब मैंने इनको अलग-अलग प्लेट्स में जो है वो डाल के सर्व कर दिया है। ये हमारे रोस्टेड जो है वो जो मैंने कढ़ाई में रोस्ट किए थे ये वो वाले चिकन पीसेस हैं, और दूसरी जो है प्लेट में हमारे पास जो है वो स्टीम किए हुए चिकन पीसेस हैं। जी, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और अल्लाह आप सबकी हिफाजत करें। और आप ये रेसिपी जो है वो आप तैयार करके अपने बच्चों को भी ये खिला सकते हैं, अपने मेहमानों को खिलाएं और बहुत ज़्यादा तारीफ़ें आपको मिलेंगी। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा बहुत सा प्यारा सा, और लाइक कर दीजिएगा, और बेल के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।